क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसी में आइए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल जो एग्जाम हुआ था अप्रैल में 13/4/2021 फर्स्ट शिफ्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। कहता है अ सम ऑफ ₹2432 अमाउंट्स टू ₹2681.28 in 2 years at a certain rate % per annum. Interest compounded yearly. What will be the simple interest on the same sum for 4 into 3 upon 8 years at the double the same rate? तो यहाँ क्या है कि 2 साल में 2432 जो प्रिंसिपल है वो हो जा रहा है 2681.28। तो यहाँ क्या करें, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 249.28। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर हमें पता है, तो हमने क्या किया कि मान लिया कि 2 साल का सीआई का रेट कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट वो x% है। तो ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का जो x% होगा वही इस कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होगा, यानी 2432 मल्टीप्लाइड बाई x% इज इक्वल टू 249.28। इससे x की हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 24928 अपॉन 2432 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10.25%। अब आप जरा ध्यान से देखिए ये क्या है, ये सीआई रेट ऑफ x जो है ये सीआई रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है 2 साल का। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर सपोज ये सिंपल इंटरेस्ट अगर कहा जाए कि कोई 5% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट है, तो दो ईयर का 2 ईयर का सिंपल एसआई क्या हो जाएगा, एसआई रेट 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 10%। तो इसको देख के आपको क्या लगता है 10.25% को, डेफिनेटली ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 5% होगा। तो एग्जाम में हम गेस करके भी आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप गेस नहीं करना चाहते हैं तो आपको सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला बताया था हमने कि पीछे के क्वेश्चंस में आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है सक्सेसिव इंक्रीज का हम लगा लेंगे, तो ये 10.25 है, तो इससे तो एक बात तो लगता है कि 5% का रेट रहा होगा इनिशियल में। तो 2 ईयर का क्या होता है सक्सेसिव इंक्रीज में, अगर x% फर्स्ट ईयर का रेट है और y% सेकेंड ईयर का रेट है, तो सीआई रेट क्या हो जाता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। यहाँ x और y क्या है, दोनों 5 और 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100 यानी 10 प्लस 0.25 यानी 10.25%, जो इसके बराबर आ गया। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या है पर ईयर 5% का है, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चल गई कि कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या है 5% पर एनम, ठीक है। तो जब रेट हमें पता चल गई तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी सेम प्रिंसिपल 2432 पे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 4 इंटू 3 अपॉन 8 ईयर्स का डबल द सेम रेट, यानी अगर 5% रेट है तो एसआई का रेट क्या हो जा रहा है, हो जाएगा 10% हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या है 4 इंटू 3 अपॉन 8, इसको लिख सकते हैं 8 चौके 32 प्लस 3 यानी 35 अपॉन 8 ईयर। प्रिंसिपल हमें पता है 2432, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल 2432 मल्टीप्लाइड बाई आर 10% टाइम 35 अपॉन 8 अपॉन 100। ये सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या आएगा 152 इंटू 7 यानी 1064, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो एग्जाम में तो मुश्किल से आपके पास 30 सेकंड का समय होता है, 5 सेकंड तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने में ही चले जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर क्या है सीआई और प्रिंसिपल, ये जो अमाउंट और प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए और x मान लिया रेट को 2 साल का सीआई रेट, इससे निकालेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, ये 10.25 आया और हम माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे कि 10.25 यानी डेफिनेटली 2 ईयर का है यानी 5% रहा होगा, 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100 ये आ जाएगा 10.25। बस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है और बस हमें रेट पता चल गया 10.25 जो है, यानी ये हमारा रेट हो गया 5% का।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डबल द रेट यानी 10% रहा होगा रेट, टाइम पीरियड इतना है, प्रिंसिपल इतना है, फटाफट हम इसमें डालेंगे और क्या है आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को एग्जाम में अप्रोच लेंगे। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी एसएससी सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 13/4/2021 थर्ड शिफ्ट का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन कहता है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹28,224 in 2 years and to 29635.20 in 3 years when invested on compounded annually. What is the sum of money? हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और ये क्या दिया हुआ है, 2 साल बाद उसका अमाउंट इतना होता है और 3 साल बाद अमाउंट इतना होता है। तो हम ऐसा करें कि ये 3 साल का अमाउंट और 2 साल का अमाउंट को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 साल का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 1411.2। तो हमने मान लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उस साल का क्या रहा होगा x% पर एनम। ठीक है, ये सीआई का रेट क्या होगा उस साल का x% पर एनम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 28224 का x% जो है वो कितना है, इसके बराबर है 1411.2 के बराबर है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई। अब यहाँ देखो आप 100 ऊपर जाएगा तो यहाँ ये 28224 नीचे आएगा। तो देखिए ये डेटा भी कुछ फिट बैठता है, ये 14112 ये और 28224 ये डबल है, यानी ये क्या हो जाएगा 1010 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी ये 5% पर एनम। एग्जाम में क्वेश्चंस के डेटा भी कुछ ऐसे ही दिए गए होते हैं ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सको। तो 5% पर एनम आपको 1 साल का रेट पता चल गया। ठीक है, तो जब 1 साल का रेट 5% पर एनम है तो हमें निकालना क्या है, हमें प्रिंसिपल निकालना है और हमें दूसरे साल पे जो अमाउंट है वो पता है। तो 2 साल का हम क्या करें कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकाल लें। तो क्या हो जाएगा 5 + 5 + 5 × 5/100 ये कितना आता है 10.25। तो 2 साल का रेट इतना है तो प्रिंसिपल का 110.25/100 ही तो इतना बनेगा 2 साल बाद। अमाउंट 28,224, 2 साल बाद प्रिंसिपल का 110.25% ही तो इतना बनेगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लें, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत बार लोग डिजिटल सम या यूनिट डिजिट पे जाते हैं। यहाँ आप डिजिटल सम अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाइड नहीं होगा। कैसे मैं बताता हूँ, ये क्या हो जाएगा 5 2 7 1 8 और 1 9 ये 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है डिजिटल सम 4 2 6 2 8 8 16 17 18 इसका भी डिजिटल सम 0 आ रहा है, दोनों तरफ 0 आ रहा है, यानी आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यूनिट डिजिट पे अगर आप जाते हैं तो ये क्या है यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो तो 4 आ जाए। तो आप देखोगे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इतना आ रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो क्या होगा, तो आप यहाँ पर देखो तो यूनिट डिजिट भी का कंसेप्ट भी यहाँ पे फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी 28224/110.25 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आएगा 25,600 के बराबर। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।